हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विथ श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका री एग्ज़ाम आप लोग के सामने एकदम आ गया है। 19 से 22 जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस आप रिवीजन मोड में हैं अपने एग्ज़ाम्स का। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर रहे हैं और एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट हम लोग भी हमेशा करते रहते हैं। तो ऐसे ही ये जो प्रैक्टिस सेट जीएसजीके की और बाकी सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम जो सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में आज भी एक बहुत बेहतरीन जीएसजीके का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने हाजिर है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पॉलिटी का बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आज मुझे मतलब कि ये कलेक्शन आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ और आपको मज़ा भी आएगा, आपको आनंद भी आएगा और साथ में आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो ये है ही है। तो चलिए हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट का आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित था। मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या हुआ है कि केंद्र में और राज्य में मतलब कितनी शक्तियाँ आपके केंद्र के पास हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ आपके राज्य के पास हैं, इसका आपका शक्तियों का एक विभाजन किया गया है। तो इस विभाजन का जो आधार है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको समझिएगा। जो है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा आधारित है भारत शासन अधिनियम 1935 पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। मतलब आपको पता है कि भारत जो है, भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, उस टाइम पर जो इंग्लैंड में सरकार थी किन से कौन सी पार्टी की थी, तो उस पार्टी का नाम लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। मतलब हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ, उसमें कुल कितने अधिवेशन लगे जिसमें आपका संविधान बनकर के तैयार हो गया पूरी तरह से। तो 12 अधिवेशनों में आपका संविधान पूरी तरह से बनकर के तैयार हुआ। जो है यहाँ पे अधिवेशन मैं बता रही हूँ, 12 अधिवेशन। अगला है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ध्यान दीजिएगा, जब भी बात आती है तो देखिए आपका आता है, इस तरह के कई प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न पूछा जाता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था, स्थाई अध्यक्ष कौन था, पहला अध्यक्ष कौन था। इस तरह से अलग अलग तरीके से जो है आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जब इस तरह का सवाल होता है तो उसमें आप आंसरों में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए जानबूझ करके दो एक जैसे मिलते जुलते आंसर दिए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो ज़रूर डालती है और नहीं तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा, मतलब जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। मतलब जो आपका कैलकाटा हाईकोर्ट है उसकी स्थापना हमारे कौन से अधिनियम के तहत हुई है, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मतलब 1773 आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। अब ये क्या है कि हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ा, अब हम कुछ प्रश्नों को थोड़ा सा, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ही है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, लेकिन मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगे इस वजह से मैंने इनको यहाँ पर शामिल किया है। अब ये होता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न तो आप ये समझ पा रहे हैं कि संविधान दिवस कौन से डेट को मनाया जाता है, तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न है कि संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, इसलिए मनाया जाता है। यहाँ पर इसको इस तरह से इसलिए लिखा गया है क्योंकि
कई बार जो है थोड़ा सा मतलब उसको कई फॉर्मेट में एग्ज़ाम कभी डायरेक्ट सीधा सीधा से नहीं पूछ करके थोड़ा सा लंबे चौड़े में करके पूछ लेते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको मैंने ऐसे बनाया है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। यहाँ पे 2 प्रश्न आपने समझे। एक आपने समझा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और एक आपने समझा कि संविधान दिवस 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ओके, नेक्स्ट अब हम अपने अगले प्रश्न पर समझते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है कि हमारा संविधान लिखा कैसे गया है। ये भी बड़ा बेहतरीन प्यारा सा और नॉलेजेबल प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा संविधान लिखा कैसे गया है। तो हमारा जो संविधान है वो हिंदी और इंग्लिश में हाथ से लिखा गया है। हमारा जो आपका जो ओरिजिनल संविधान है, वो जो आप लोग अगर कहीं पे देखते हैं ना, तो वो जो है वो उसका एक फ़ोटो कॉपी या फिर प्रिंट आउट फॉर्मेट में आप लोग देखते हैं, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल संविधान है वो हिंदी और इंग्लिश में हाथ से लिखा गया है। बाद में कैलीग्राफ किया गया था, इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग नहीं की गई है। जो ओरिजिनल संविधान में कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग नहीं है, इसको हिंदी और इंग्लिश में हाथ से लिखा गया है। इसको ज़रूर जानिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है और साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन थे। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन भारत के राज्यों की सभाओं द्वारा किया गया था। मतलब एक तो ये चीज़ है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, तो भारत के राज्यों की सभाओं द्वारा ये चीज़ की गई थी। और इसके जो प्रमुख सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको संविधान के पिता के तौर पे जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, इस आदि ये जो है ये प्रमुख सदस्य आपकी संविधान सभा में थे। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि ये कितना इम्पोर्टेंट और आपका ये कितना ज़रूरी प्रैक्टिस सेट था। इसी वजह से मतलब रिवीजन में ये चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिखने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और ये माना जाता है कि आप एक अगर अच्छे एस्पिरेंट हैं तो ये प्रश्न अगर आते हैं तो आपसे ये गलत नहीं होने चाहिए। अब हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा हम आज ये पढ़ेंगे कि जैसे आपको पता है कि हमारा जो संविधान है उसने मतलब हर और भी देशों से कुछ ना कुछ चीज़ें ली हैं संविधान सभा में। मतलब संविधान जो हमारा बनकर के तैयार हुआ है, कुछ कई कॉन्सेप्ट हैं जो कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या है। तो आपको ये यहाँ पर जानना है कि हमारे संविधान में ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से लिया है संसदीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट, विधि निर्माण का कॉन्सेप्ट और एकल नागरिकता। ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। अगला है कि अमेरिका से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा जैसे, और जो थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया हुआ है कि जैसे एग्ज़ाम में आता है कि संसदीय प्रणाली जो है हमारे संविधान में कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो वहाँ पर आपका जवाब होगा ब्रिटेन। आपका प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कौन से देश से लिया गया है, तो आप जवाब देंगे अमेरिका। अगला आता है कि जर्मनी से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो जर्मनी से हमारे संविधान में आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है। फ्रांस से हमारे संविधान में शामिल किया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कनाडा से हमारे संविधान में लिया गया है राज्यों में शक्ति का विभाजन। ये कॉन्सेप्ट जो है हम आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, नीति निर्देशक तत्वों का कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये कॉन्सेप्ट जो है वो साउथ अफ्रीका मतलब आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और रूस
आपका जो है वहाँ से आपके रूस के संविधान से आपके मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट लिया गया है, जिसमें कि आप देखिए कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें से आपका आता है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, समवर्ती सूची, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और मौलिक कर्तव्य। तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुतायत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और बाकी जब मैं कलेक्शन बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं बाय द वे गलती से कुछ और न पूछ लिया जाए, इसलिए पूरा बनाना एक टीचर के नाते हमारा धर्म और फ़र्ज़ होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ समझा पढ़ा। तो बस आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में। मेरी कोशिश है कि अगला वीडियो मैं करंट अफेयर पर लेके आऊँ। मुझे लगता है कि जो भी 2-4 वीडियोस मैं करंट अफेयर के लेकर के आऊँगी उससे अगर आप उससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके वहाँ से फंसेंगे करंट अफेयर्स के। मैं आप तैयार कर रही हूँ, मटेरियल ऑलमोस्ट रेडी है और बहुत जल्द हो सकता है सॉरी, मैं 1-2 दिन में ही करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो दोस्तों छोटी सी सूचना आप लोगों को जैसे मैं हमेशा देती हूँ कि ये जो PDF है वो आपको टेलीलर्न एंड ग्रो विद श्वेता के टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। 1-2 दिन हो सकता है डिले करने में हो जाता है, अदरवाइज़ बाकी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट ज़रूर कर दिया जाता है, क्योंकि मैं खुद ही काम करती हूँ, मेरे पास कोई टीम और कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुद ही करना होता है। तो जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया करें, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। चैनल पे नए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको ये सुविधा होगी कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो चलें मिलते हैं फिर किसी बेहतरीन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय।